मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 जटायु शौर्यम के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। आयत लोचना का अस्ति, आयत लोचना यानी कि बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन है? सीता। सा कम ददर्शः, उसने किसको देखा, अर्थात सीता ने किसको देखा? गृधम अर्थात जटायुम, जटायु नामक गिद्ध को। खगोत्तम कीदृशी गिरम व्याजहारः, खगोत्तम पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने कैसी वाणी बोली? शुभाम अर्थात शुभ वचन बोले। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकारः, जटायु ने किससे रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए? तीक्ष्ण नकाभ्याम अर्थात अपने तीक्ष्ण नाखूनों से। अरिंदमः खगाधीपः कति बाहुन व्यपहारतः, अरिंदम यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण की कति कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया? 10 यानी कि 10 भुजाओं को। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, जटायु पश्यः इति का वदति, हे जटायु देखो ऐसा किसने कहा? इसका उत्तर है जटायु पश्यः इति सीता वदति, हे जटायु देखो ऐसा सीता ने कहा। क्वेश्चन नंबर 6, जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण से क्या कहता है? जटायु रावणम कथयति, जटायु रावण से कहता है, हे रावण परदाराभिमर्शनात् नीचाम मति निवर्तः, अपनी नीच बुद्धि को पराय स्त्री को स्पर्श करने से निवर्तः रोको। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोधवशात् रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्, क्रोध के वशीभूत होकर के रावण ने किस पर प्रहार किया? इसका उत्तर है क्रोधवशात् रावणः जटायु प्रहर्तुम उद्यतः अभवत्, क्रोध के वशीभूत होकर के रावण ने जटायु पर प्रहार किया। क्वेश्चन नंबर 6, पथगवेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं शैशरं बभंजः, पथगवेश्वर यानी कि पक्षी श्रेष्ठ पक्षियों के राजा जटायु ने रावण के कैसे धनुष को बभंजः तोड़ दिया? उस जटायु ने रावण के कैसे धनुष को तोड़ दिया? पथगवेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं शैशरं चापं बभंजः, पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण के मोतियों से सुशोभित धनुष को तोड़ दिया। जटायु केन वाम बाहुम दशति, जटायु ने किससे रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया? जटायु तुंडेन वाम बाहु दशति, जटायु ने अपनी चोंच से रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणम अनुसृत्य निनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयतः, हमको यहाँ पर निनि प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों को लिखना है। यथा जैसे गुण प्लस निनि गुणिन अर्थात गुणी, दान प्लस निनि दानिन अर्थात दानी, कवच प्लस निनि कवचिन अर्थात कवची जिसने कवच धारण कर रखा हो, शरह प्लस निनि शरिन यानी कि शरी, कुशलः प्लस निनि कुशलिन अर्थात कुशली, धन प्लस निनि धनिन अर्थात धनी, दंड प्लस निनि दंडिन अर्थात दंडी। रावणस्य जटायुश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, यहाँ पर हमको रावण के और जटायु के जो विशेषण शब्द हैं वह दिए गए हैं, वह हमको यहाँ पर अलग अलग करके लिखने हैं। विशेषण शब्द वो होते हैं जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, उनको हम कहते हैं विशेषण। जैसे ये शब्द रावण की विशेषता बता रहे हैं और ये शब्द जटायु की विशेषता बता रहे हैं।
युवा, युवा कौन था? रावण। सशरः, बाण से युक्त। हताश्वः, मरे हुए घोड़ों वाला। क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित। भग्न धन्वः, टूटे हुए धनुष वाला। सरतः, सारथी सहित। कवची, कवच धारण किए हुए। शरी यानी कि बाण धारण किए हुए। जटायु के विशेषण शब्द हैं वृद्ध, क्योंकि जटायु वृद्ध था। पत पतगत सत्तम यानी कि पतग सत्तम यानी कि पक्षी श्रेष्ठ। पतगवेश्वर, पक्षियों का राजा। महाबलशाली, महान गिद्ध। खगाधीपः, पक्षियों का राजा। क्वेश्चन नंबर 4, कै स्तंभे लिखितानां पदानां पर्याया कै स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजयत। हमको कै स्तंभ में जो शब्द दिए गए हैं इनके पर्याय शब्द हमको ख में दिए गए हैं, हमको इनका मिलान करना है। कवची यानी कि कवच धारी। आशु का अर्थ होता है शीघ्र और शीघ्रम का भी शीघ्र। विरथः, रथ से विहीन। पतात, अपतत। भूवि का पर्यायवाची शब्द होता है पृथिव्याम, पृथ्वी पर। पतग सत्तम, पक्षी श्रेष्ठ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। हमको यहाँ पर इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ से लेकर के लिखने हैं। विलपंती, रोती हुई, इसका विलोम होगा हसंती, हंसती हुई। आर्य का विलोम अनार्य। राक्षसेंद्रेण, राक्षसों के द्वारा। देवेंद्रेण, देवताओं के द्वारा। पाप कर्मणः, पाप कर्म से। पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म से। क्षिप्रम, शीघ्र। मंदम, धीरे। विहर्गयेत यानी कि निंदा करना। प्रशंसेत, प्रशंसा करना। वृद्धः, वृद्ध। युवा यानी कि युवा। वामीन, बाएं से। दक्षिणेन, दक्षिण से। अतिक्रम्य, आक्रमण करके। अनअतिक्रम्य यानी कि आक्रमण ना करके। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। यहाँ पर हमको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर के हमको वाक्य की रचना करनी है। शुभाम यानी कि शुभ वचन। जटायु शुभाम वाणीम अवदत, जटायु ने शुभ वचन बोले। खगाधीपः यानी कि पक्षी श्रेष्ठ। खगाधीपः जटायु रावणेन सह युद्धम अकरोत्, पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। हत सारथी यानी कि मरे हुए सारथी वाला। हत सारथी ही रावण भूमौ अपतत, मरे हुए सारथी वाला रावण भूमि पर गिर गया। वामीन, तुम वामीन हस्तीन किमर्थम खादसी, तुम बाएं हाथ से क्यों खाते हो। कवची यानी कि कवचधारी। कवची रावण जटायु तलेन अभिजगान, कवचधारी रावण ने जटायु पर थप्पड़ से प्रहार किया। उदाहरण अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। यथा जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, शब्द बनेगा त्रिलोकी। पंचानाम बटानाम समाहार है, 5 बटों का समाहार अर्थात पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहारः, सप्त पदों का समाहार सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, अष्टभुजी। चतुराणाम मुखानाम समाहारः, चतुर्मुखी। यह थे आपके चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं, एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।